क्वेश्चन दिए थे कल हमने, नहीं दिए। चलिए अब हम अपनी कंपनी ओपन करते हैं। अल्टर F1 से इसको क्लोज करेंगे, एस के द्वारा सेलेक्ट करेंगे, लिमिटेड नाम से थी, ठीक है। कल हमने कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री बताई थी, ठीक है, और ड्रॉइंग बताया था, ये बताया था, आहरण आ गया था। कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, अब आपने आते हैं यहाँ पे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वह होते हैं जिनके करने से आपके माल के निर्माण कार्य पर प्रभाव पड़ता है, वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जिनके करने या ना करने से माल के निर्माण कार्य पर प्रभाव नहीं पड़ता, वो होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। जैसे कि बेजिस, बेजिस मीन्स क्या होता है? मजदूरी। आप जब तक मजदूरी नहीं देंगे तो मजदूर काम नहीं करेंगे, और मजदूर काम नहीं करेंगे तो आपका जो माल का निर्माण कार्य था वो रुक जाएगा। तो वेजेस कौन सा एक्सपेंसेस हो जाएगा आपका? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे रेंट। जैसे आपका ऑफिस वगैरह है या फिर कोई शॉप है, उसका रेंट देना है आपको, तो वो कौन सा एक्सपेंसेस हो जाएगा? इनडायरेक्ट। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री तो आपकी अलग है, माल तो बन रहा है वहां पे, फिर शॉप का आप रेंट दे नहीं दे, आपका माल तो बन ही रहा है, वहां पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा उस पर रेंट के, उस देने ना देने से। तो रेंट कौन सा एक्सपेंसेस हो जाएगा आपका? डायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट, ठीक है। इसके बाद इसी टाइप से आपका आता है पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये होते हैं आपके डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि आप आपकी फैक्ट्री है, उस पे आपका कोई सा भी माल बन रहा है, जब तक उसके आप सामान नहीं लाएंगे तो क्या माल बन पाएगा? नहीं। और सामान कब लाएंगे? जब आपका जो भी वाहन है उसमें डीजल पेट्रोल डल पाएगा, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारे, जैसे कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड मीन्स होता है कैरेज इनवर्ड, आवत गाड़ी भाड़ा। मतलब किराए से अपन गाड़ी करते हैं ना, उसे सामान मंगवाते हैं भाड़े से, तो वो जब तक अपन उसे भाड़ा नहीं देंगे तो अपना वो सामान नहीं देगा, सामान नहीं देगा तो आपके माल के निर्माण कार्य में रुकावट आएगी। तो कैरेज इनवर्ड क्या हो जाता है आपका? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और कैरेज आउटवर्ड, आउट होता है इनडायरेक्ट। आउटवर्ड मीन्स क्या होता है? जावत गाड़ी भाड़ा, माल तो बन गया, वो माल लेके जा रहा है, जो आपकी शॉप है उस पे जा रहा है लेके, अब माल तो बन चुका है, जाए या ना जाए माल तो बन ही रहा है, तो वो क्या हो जाता है आपका? इनडायरेक्ट। इसी टाइप से आपके और भी एक्सपेंसेस रहते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट हुआ, आप एडवर्टाइज करते हैं ना, आप प्रचार वगैरह करते हैं, तो उसका जितना भी खर्च रहता है वो क्या होता है आपका? अरे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्यों होगा? क्योंकि एडवर्टाइज करने या ना करने से आपका माल का निर्माण कार्य रुकेगा क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं, देखिए जहां माल का निर्माण कार्य रुकता है ना, वहां होते हैं डायरेक्ट। फिर वो देखिए, जैसे कि हमने पिछली क्लास में बताया था, बहुत पहले अपन पढ़ चुकी हैं, शक्कर का उदाहरण दिया था हमने, ठीक है। शक्कर तो आपकी बन गई है, अब उसे आप बेचे ना बेचे, शक्कर तो बनती जा रही है, वो तो एडवर्टाइजमेंट तो आपका इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। तो पहले आपके जितने भी लेजर्स रहते हैं उनके आप, सॉरी, जितने भी आपके एक्सपेंसेस रहते हैं उनका आप पहले लेजर बनाते हैं, ठीक है। बहुत, कितने भी हो सकते हैं वो तो, ठीक है। अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं, पहले उसका लेजर बनाते हैं। अरे हमने क्लोज कर दी, फिर से अपन ओपन करते हैं, यही थी अपनी। तो पहले आप क्या करेंगे, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उनके आप लेजर बनाएंगे, जिनकी आप एंट्री करना चाहते हैं। और एक्सपेंसेस की एंट्री होती है पेमेंट वाउचर में, ठीक है। जितने, अब एक्सपेंसेस मीन्स क्या होती है? खर्च, मतलब व्यय, आपके पास से जा रहा है व्यय,
ठीक है। और इसमें नियम लगता है, एक्सपेंसेस को बाय करते हैं, इनकम को टू करते हैं। तो एक्सपेंसेस यहाँ पे उनको आपको हमेशा बाय करना है। पेमेंट वाउचर में आप एंट्री करेंगे, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि टू में क्या करना है, बाय में क्या करना है। एक्सपेंसेस को हमेशा बाय करना है, टू में किस माध्यम से आपने एक्सपेंसेस किया है वो, जैसे कैश दिया है सामने वाले को तो कैश, बैंक नेट बैंकिंग का यूज किया, फोन पे किया तो बैंक। ठीक है। अब अपन ए एल सी से लेजर बनाते हैं। जैसे कि अपन मान लेते हैं यहाँ पे रेंट ले लेते हैं, एक रेंट ले लेते हैं अपन, रेंट अकाउंट, एंटर एंटर। अंडर में ये कहाँ जाएगा आपका, अब बताइए डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। एंड इसको अपन सेव कर देते हैं। इसके बाद बेजेस, बेजेस क्या होगा, मजदूरी अपन दे रहे हैं, मजदूरी डायरेक्ट, तो बेजेस के नाम से बनाएंगे। ये कहाँ आएगा आपका, डायरेक्ट। ठीक है। और भी एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट हुआ, कैरिज इनवर्ड हुआ, आउटवर्ड हुआ, उनके भी आप किसी टाइप से लेजर बनाएंगे। पहले अपन दो एंट्री करते हैं, बैक चलते हैं एस्केप की के लिए के द्वारा, वाउचर एंट्री करने के लिए वी प्रेस करें। तो किस वाउचर में एंट्री होगी, पेमेंट, जो कि आपका पहले से ही सेलेक्ट है। ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, बाय में क्या आएगा आपका, एक्सपेंसेस का नाम, तो रेंट दे रहे हैं तो बाय में क्या आएगा, रेंट। एंड कितने रुपए आपने किराया दिया, मंथली 5,000 रुपए दिया। एंड टू में कैश, अगर आपने नगद दिया है तो कैश आ जाएगा। ठीक है। हाँ, और फोन पे द्वारा या नेट बैंकिंग का यूज किया तो बैंक आ जाएगा। एंड नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग रेंट पेड। ठीक है। अब इसमें आपने कैश नहीं लिखा, बीइंग पेड कैश, या आप एंट्री देख के समझ सकते हैं कैश ही है, कैश आ रहा है इसमें आपका। और लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैश दिया है तो ये आ जाएगा करना रेंट के। अब इसके बाद आता है आपका मजदूरी, जो आप मजदूर दे रहे हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, वेजेस। तो बाय में क्या आएगा, वेजेस, क्योंकि एक्सपेंसेस है वो भी आपका। कितने रुपए मजदूरी दे रहे हैं आप वो लिख देंगे, टू में कैश, नगद दे रहे हैं आप। ठीक है। हाँ, एंटर करके सेव कर देंगे, आ जाएंगे एंट्री करना। इसी टाइप से आप क्या करेंगे, जैसे कि आपने एडवर्टाइजमेंट का लेजर बनाया तो उसकी एंट्री भी यही करेंगे, बाय में एडवर्टाइजमेंट, टू में कैश। इसके बाद आपको कैरेज इनवर्ड आएगा। हाँ, पहले लेजर बनाने पड़ेंगे, लेजर बिना आप एंट्री कर ही नहीं सकते। इसी टाइप से आपका कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड आते हैं। ठीक है। तो आप उनकी भी एंट्री करते हैं, पहले उनका लेजर बनाएंगे, पेमेंट वाउचर में उनकी एंट्री कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है। इसी टाइप से आपने अभी ये एंट्रियां क्या की हैं, अलग अलग की हैं, आप इनको एक साथ भी कर सकते हैं दोनों एंट्रियों को। ठीक है, करके बताएं, कंफ्यूज तो नहीं होंगे। हाँ, टू में कैश कर देंगे, इजी है वो तो अपन यहाँ पे एक बार कर लेते हैं। बाय में रेंट कितने रुपए, 1,000 और दे रहे हैं आप मान के चलिए, फिर यहाँ पे टू आ जाएगा ऑटोमेटिक, तो आप क्या करेंगे, बी प्रेस करेंगे, एंड तो बाय ले लेगा। यहाँ पे बेजिस कर देंगे, कितने रुपए मान के चलिए 3,000 दे रहे हैं अपन। और भी कुछ है आपके एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे बाय करते करते आप सारे एक्सपेंसेस के नाम लिखते जाएंगे, अपने अपने दो ही लिए थे। एंड टू में क्या आ जाएगा, कैश। और देखिए कैश में कौन सा अमाउंट आएगा, इन दोनों का प्लस करके। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं रहता, हाँ ऐसा नहीं रहता। तो यहाँ पे अब आप नरेशन क्या लिखेंगे इसकी, बी रेंट, अरे रेंट एंड
वेजेस पेड, ये एंट्री लिख देंगे, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब हम पेज अप करते हैं, एंट्री वापस लाते हैं। अब मान के चलिए रेंट आपने फोन पे किया होता और वेजेस आपने नगद दी होती, मजदूरी, तो फिर अलग ही अलग एंट्री होती। ठीक है, तो आ जाएंगी एंट्री करना। इसके बाद आपकी सैलरी भी होती है, जैसे आपकी शॉप है, शॉप पे आप कुछ वर्कर रखते, मतलब रखते हैं सेल्समैन, जो आपको सामान बेचेंगे, तो आप क्या करती है यहाँ पे उनको सैलरी देती है। मजदूरी अलग होती है, सैलरी अलग होती है। मजदूरी क्या होते हैं, वेजेस, और वेतन मतलब सैलरी। अब आप सैलरी दे रहे हैं, जो शॉप है आपकी उस पे वो लोग बेचने की, सॉरी, कुछ सामान बेचने की कुछ रखेंगे यहाँ, ठीक है, तो उनको वो सैलरी देंगे। अब उनको सैलरी दें या नहीं दें, माल तो बन ही रहा, तो सैलरी क्या हो जाती है आपकी, इनडायरेक्ट। तो पहले क्या करेंगे, आप सैलरी का लेजर बनाएंगे, तो ALC, ठीक है, ALC से आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेजर बनाएंगे। अंडर में कहा जाएगा ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। और भी बहुत सारे लेजर्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, आप हम किसी टाइप से लेजर बना लेंगे। वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे, ठीक है। बाद में क्या आ जाएगा, सैलरी, ये कितने रुपए आप सैलरी दे रहे हैं, टू में क्या आ जाएगा, कैश। अगर नकद देंगे तो कैश आ जाएगा, और अगर फोन पे द्वारा करेंगे तो बैंक आ जाएगा। क्या हो गया, कम दे रहे हैं, ज्यादा तो देना आप, कोई बात नहीं। बीइंग सैलरी, एंटर करके इसको सेव कर देंगे, ठीक है, आ जाएगा। हमें नरेशन कॉपी पेस्ट करना बताया था, किसी को याद है, नहीं है याद, क्यों नहीं है, बताया भी था या नहीं, याद है आपको, यही बोला था तो बताया नहीं, तो बोल नहीं बात होता है। अच्छा, ऐसा भी होता है, ऐसा होता है। चलिए, अपन को नरेशन क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। बस अपन ने जो एक्सपेंसेस किए थे वो ही ले लेते हैं, सिर्फ अपन ने जो भी नाम थे वो चेंज कर देंगे, अपन जैसे सैलरी था, रेंट था, और बाकी वो रहने देंगे। और अगर आपने दोबारा यहाँ पे सैलरी की एंट्री की, अब आप और भी करेंगे एंट्री, तो आप यहाँ पे सैलरी लिखेंगे, एंटर, कितने रुपए दे रहे हैं आप, 6000 दे रहे हैं, टू में कैश, तो इसका नरेशन तो वही हो जाएगा सेम, एंटर करके इसको सेव कर दें। अपन ने पहले जो अपन ने सैलरी की एंट्री की थी उसका नरेशन अपन ने इस वाली एंट्री में कॉपी पेस्ट करना है। तो अपन बैक चलते हैं एस्केप की के द्वारा, DAL, DAL से आप क्या करेंगे, वाउचर एंट्री को ओपन करेंगे। यहाँ पे आप वाउचर एंट्री में जाएंगे, सैलरी कौन सी थी, 5000 में लिखा था अपन ने नरेशन, आप यहाँ पे नरेशन पे क्लिक कर देंगे या फिर एंटर की के द्वारा आ जाएंगे। कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या थी, Ctrl+C, पर किस में रहती है वो आपकी, MS वर्ड, एक्सेल, इन सभी में रहती है, पर इसमें क्या होता है, Ctrl+Alt+C, हाँ, कीबोर्ड से कंट्रोल और अल्टर दबा के रखेंगे और सी प्रेस करेंगे, तो आपको ये नरेशन कॉपी हो जाएगा। ठीक, अपन एस्केप की से बैक चलते हैं, सेकंड वाली एंट्री है उसमें जाके अपन को पेस्ट करना है, Ctrl+Alt+V, आ गया V, हाँ टाइप भी कर सकते हैं, हाँ इतना सा है ना, ठीक है, आ जाएगा। इसमें कुछ पूछना है, एक्सपेंसेस जो थे आपके, हम एंट्री पूछें, अच्छा चलिए हम आपसे पूछते हैं, आप ही बताइए सौरभ भैया,
हाँ ठीक है, हम अदर नहीं पूछेंगे, यही पूछते हैं एक्सपेंसेस को। हमने जावत गाड़ी भाड़ा दिया 5,000 रुपए, एंट्री क्या होगी? जे भाड़े का नाम आएगा, मतलब यही लिखेंगे आप, जे भाड़े का नाम, ऐसा लिखेंगे क्या? अरे बात नहीं कीजिए, जल्दी बताइए, हम बताते हैं क्या है। देखिए हम इंग्लिश में बोल देते हैं, आप कैरिज आउटवर्ड पे 5,000 रुपीज ऑन कैश। क्या बस देखना, हम साफ साफ बोल रहे हैं कैश, आप तुम लोग बैंक कैसे कर रहे हैं? हमने साफ साफ बोला था 5,000 रुपीज ऑन कैश, फिर भी नहीं सुना आपने। देखिए एंट्री क्या होगी इसकी, आपने भाड़ा दिया है तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जावत गाड़ी भाड़े को कैरिज आउटवर्ड, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आपको किसी पे गुस्सा आता है, आप उससे बोलते हैं जाइए, यहाँ से जाइए, आउट कर देते हैं आपसे, मतलब एक तौर पे एग्जांपल है, तो आप कर देते हैं। तो आप याद रखना, जावत मतलब आउटवर्ड और कैरिज तो लगाना ही है, आना मतलब इनवर्ड, ठीक है। वही तो क्या हो जाएगा आपका, बाय कैरिज आउटवर्ड कितने रुपए, 5,000 टू कैश। चलिए यही बनेगा ना कैरिज आउटवर्ड के नाम से, इनडायरेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट बताना आप ही अभिषेक भैया, आप बताइए, सैलरी दी, एंट्री क्या हो गई? हाँ आप बताइए, पीछे वाले भैया, हाँ आप बताइए, मजदूरी दी, इंग्लिश में बोलते हैं बेजिस, हाँ ठीक है। अब इतने तो आपको एक्सपेंसेस आ गए हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट होता है, जैसे कि आप सभी ने सुना हो कमीशन, सुना है, बोनस सुना है, ठीक है। अपन क्या होता है, कमीशन भी देते हैं बोनस भी देते हैं, तो ये दोनों आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि कमीशन बोनस दे या ना दे, मजदूर जो रहते हैं उनको अपन वेजेस तो दे देते हैं, मजदूरी दे देते हैं। अब कमीशन तो अपने ऊपर रहता है, अपने देना है नहीं देना, दे या ना दे तो आपका माल तो बन ही रहा है, तो कमीशन क्या हो जाएगा आपका, इनडायरेक्ट। तो पहले ए एस सी से आप क्या करेंगे, कमीशन का लेजर बनाएंगे, नहीं कमीशन, COMMISION, ठीक है, यही एन, ठीक है। अब आप यहाँ पे एलाइज में उपनाम डाल सकते हैं, एन अंडर में ये कहा जाएगा, इनडायरेक्टली, अंडर का इसको सेव कर देंगे। अब इसकी एंट्री करनी है, वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे, किसमें होगी, पेमेंट वाउचर में, बाय में क्या आ जाएगा, कमीशन, कितने रुपए आपने कमीशन दिया है वो आ जाएगा, टू में नरेशन लिख देंगे, बीइंग कमीशन पेड, एंटर के सेव कर देंगे, ठीक। क्वेश्चन लिखिए मैम, कुछ पूछना था क्या? पूछना हो तो, अरे आप बात नहीं कीजिए, पूछना था कुछ, क्लोज कर दें।